गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, आहार एवं पोषण। इसमें जो हमारा टॉपिक पिछली वीडियो में चल रहा था हम उसी को कंटिन्यू रखते हैं। हमारा टॉपिक जो था वो था भोजन की आवश्यकता। हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम आपको पढ़ाते हैं, जैसे कि आप हमारी हेडिंग्स देख रहे हैं बोर्ड पर लिखी हुई है कि प्रोटीन की कमी का प्रभाव, कि जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है हमारे शारीरिक अंगों पर। तो प्रोटीन की कमी का प्रभाव प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के नाम से जाना जाता है। यदि आपको प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इसका प्रभाव प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के नाम से जाना जाता है। आज विश्व के आवश्यक राष्ट्रों की सबसे बड़ी समस्या प्रोटीन कैलोरी कुपोषण ही है। इसके शिकार बच्चे होते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण प्रोटीन तथा ऊर्जा दोनों की कमी के कारण होता है। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण में दो बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इन बीमारियों के अंदर भी कई हमारे अंग डैमेज हो जाते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, साइड में लिखी हुई है पहली बीमारी क्वाशियरकर जिसे कहते हैं। तो 1933 में सिसले विलियम ने पहले हम आपको बता देते हैं क्वाशिकर क्या है। तो क्वाशिकर मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जबकि दूसरी बीमारी जो है मर्समस, तो प्रोटीन तथा ऊर्जा दोनों की कमी से ये होता है। तो पहले हम बताते हैं क्वाशियर के बारे में। तो क्वाशियरकर 1933 में सिसले विलियम ने इस बीमारी के विषय में खोज की। इस बीमारी का कारण प्रोटीन की कमी होती है। शरीर में प्रोटीन की कमी होती है और ऊर्जा या कैलोरी की नहीं। इसके जो लक्षण हैं वो होते हैं कि प्रोटीन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि में कमी आ जाती, इसलिए शरीर का वज़न कम हो जाता और लंबाई भी नहीं बढ़ती। इसकी जो क्वाशिकर की पहली अंग हमारा डैमेज होता है वो है सूजन। शरीर में ऊतकों में पानी भर जाने के कारण सूजन आ जाती है। सबसे पहले सूजन पंजों तथा पैरों पर आती है। इसके बाद शरीर के अन्य भागों जांघ, हाथ और मुंह पर सूजन आ जाती है। ऊतकों में पानी जमा होने से रक्त में सीरम एल्ब्यूमिन की कमी होती है। मुंह पर सूजन आ जाने के कारण रोगी का चेहरा चंद्रमा के समान गोल मून फेस दिखाई देने लगता है। जो सूजन आती है वो इस कारण आती है कि जो हमारे ऊतक होते हैं उनमें पानी भर जाता है। पानी इसलिए भरता है क्योंकि प्रोटीन की कमी शरीर में होती है। पानी भरने के कारण शरीर में चेहरे में सूजन आने लगती है और चेहरा इतना सूज जाता है कि चंद्रमा के आकार के समान गोल हो जाता है। दूसरी हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो है त्वचा तथा बालों में परिवर्तन। तो त्वचा रूखी, खुरदरी तथा चकत्तेदार हो जाती है। ये लाल रंग के चकत्ते पेट, जांघ, पीठ पर अधिक होते हैं। बाल पतले, कड़े और कमज़ोर होते हैं। बालों का रंग भी बदलने लगता है। त्वचा तथा बालों में परिवर्तन इस तरीके से आता है कि त्वचा जिसको प्रोटीन की कमी होती है उसकी त्वचा रूखी, खुरदरी हो जाती है। जो क्वाशिकर का शिकार हो तो और उसके शरीर पर लाल लाल गोल आकार के चकत्ते पड़ने लगते हैं। ये चकत्ते ज़्यादातर पेट और जांघ और पीठ पर अधिक दिखाई देते और बाल धीरे धीरे पतले होने लगते, झड़ने लगते और बालों में चिकनाहट और चमक खत्म होकर खुरदरापन आ जाता है। और साथ ही साथ बालों का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, या तो बाल भूरे पड़ने लगते हैं या दो मुँहे हो जाते हैं, ड्राई होने लगते हैं। जैसे थर्ड हेडिंग आप देख रहे हैं हमारी जो है कि मांसपेशियों का क्षय। मांसपेशियों का क्षय, शरीर में मांसपेशियों का क्षय होने लगता है। इसका प्रभाव बाहों, हाथों की मांसपेशियों पर अधिक पड़ता है। बाहें एकदम पतली हो जाती हैं और दांत भी कमज़ोर होने लगते हैं। तो अब फोर्थ हेडिंग जो है हमारी वो है श्लेष्मिक झिल्लियों पर प्रभाव। तो श्लेष्मिक झिल्ली पर प्रभाव के कारण होंठ सूखने लगते हैं। होंठों के जो किनारे होती हैं वो फट जाते हैं। होंठ काटने तथा पकने लगते हैं। जीभ की सतह चिकनी हो जाती है और गुदा के चारों ओर भी जख्म हो जाते हैं।
तो ये होता है श्लेष्मी झिल्लियों पर प्रभाव इस तरीके से होता है कि होंठ फटने लगते हैं, होंठों के चारों तरफ दरारें आ जाती हैं और जो जवान है उसका भी रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी 5th हेडिंग वो है पाचन तंत्र संबंधी परिवर्तन। तो वसायुक्त पदार्थों का पाचन ठीक से ना होने के कारण यकृत बढ़ जाता है। यकृत छूने पर कड़ा यानी कड़क सा महसूस होता है। भूख कम हो जाती है, उल्टी तथा डायरिया की भी शिकायत रहती है। नेक्स्ट जो हेडिंग है 6th हेडिंग रक्तहीनता एनीमिया। तो क्वाशिकर में फॉलिक एसिड तथा लौह लवण की कमी के कारण रक्त की कमी हो जाती है। रक्त संरक्षण व्यवस्था लड़खड़ा जाती है जिससे नाड़ी गति कम हो जाती है, हाथ पांव ठंडे रहने लगते हैं। शरीर में एंजाइम हार्मोन्स प्रतिपिंड की कमी हो जाती है जिसका प्रभाव भोजन के चयापचय पर पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगता है और इसलिए रोगी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और उदासीनता आ जाती है। रोग बढ़ने के साथ साथ यह लक्षण भी धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गए हमारे क्वाशिकर के बारे में। अब साइड में जो आप 2nd हेडिंग लिखी हुई है मरस्मस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो जहाँ क्वाशिकर का कारण प्रोटीन की कमी है, वहाँ मरस्मस जो कारण है उसका है ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों को माँ के दूध के अलावा अन्य भोज्य पदार्थ भी बहुत आवश्यक होते हैं, लेकिन बच्चों को इनकी प्राप्ति ना होने पर पौष्टिक तत्वों की कमी उनके शरीर में धीरे धीरे होने लगती है। इसलिए यह रोग शुरुआती 1 वर्ष की उम्र तक के बच्चों में दिखाई देता है। इसमें बच्चों को संक्रामक बीमारियां अधिक होती हैं, विशेषकर डायरिया। डायरिया के कारण भोजन का शोषण ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए आहार तथा आहार की शोषणता की कमी के कारण बच्चा कमज़ोर हो जाता है। इस बीमारी के कई लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसा कि मरस्मस में 1st हेडिंग लिखी हुई है वृद्धि में रुकावट। वृद्धि रुकावट तो कुछ बच्चों में भूख बढ़ जाती है, कुछ में कम हो जाती है। भूख बढ़े या कम हो, शरीर की वृद्धि रुकती ही है, क्योंकि हमारे शरीर को उतनी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है जितना कि हमें उम्र के अनुसार चाहिए होता है। यदि भोजन हम आवश्यकता से अधिक खा लें तब भी हमारा शरीर कुपोषित हो सकता है, या आवश्यकता से कम हो तब भी कुपोषित हो सकता है। बच्चों का भार लंबाई कम हो जाती है और बच्चों में बौनापन आ जाता है, मतलब उनमें उनकी पढ़ाई पर्सनालिटी ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाती। साधारण बच्चे की अपेक्षा इस बच्चे का वज़न 6% कम हो जाता है, जिसको मरस्मस के हो जाता है। 2nd हेडिंग जो है हमारी आप देख रहे हैं पाचन तंत्र प्रभावित। तो इस बीमारी में पानी के समान पतले दस्त होने लगते हैं, उल्टी की भी शिकायत रहती है, पेट सिकुड़ जाता है या फिर फूल जाता है। नेक्स्ट है इसमें हमारी हेडिंग शरीर में सूजन। तो प्रोटीन की कमी बढ़ने के साथ शरीर में सूजन आती है। सबसे पहले जो सूजन आती है वो टांगों पर आती है, पैरों में, फिर शरीर में सूजन आ जाती है। धीरे धीरे वो सूजन बढ़ते बढ़ते पेट पर, हाथों के बाहों में, चेहरे पर भी आने लगती है। और इसके बाद है मांसपेशियों का भी क्षय भी होता है, जो मैंने आपको हेडिंग्स लिखवाई नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि मांसपेशियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। मांसपेशियों के क्षय का कारण शरीर में उपस्थित कार्बोज तथा वसा की हानि होना होता है। ग्लाइकोजन के रूप में जमा कार्बोज समाप्त होने लगता है तथा वसीय ऊतकों के रूप जमा वसा भी जलकर शरीर को ऊष्मा देता है, जिससे वसा कार्बोज के क्षय से मांसपेशियों का क्षय होने लगता है। इन लक्षणों के अलावा मरस्मस में यकृत बढ़ जाता है, हाथ पैर टांगें बाहें पतली व पेट बड़ा हुआ रहता है, मतलब कुपोषित व्यक्ति अलग ही पहचान में आने लगता है।
त्वचा खुरदुरी हो जाती है, जिस पर घाव हो जाते हैं, त्वचा सूख जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, त्वचा ढीली पड़ जाती है, हाथ पांव कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रोटीन की कमी का हमारे शरीर में प्रभाव। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे न्यू टॉपिक जो रहेगा कि जीवन सत्व ए की कमी के कारण क्या क्या रोग होते हैं और प्रोटीन मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व या घटक होते हैं।